कहीं नहीं जा रही है तू, यहाँ बैठ चुपचाप। अरे शर्म नहीं है तुझमें? जमाना क्या कहेगा? खानदान की नाक कट जाएगी। समाज के बारे में आप सोचिए, अपने खानदान की नाक आप बचाइए। मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। और मैं ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है टिंकी, ये हमारी जिंदगी है, हमारी, समझी? मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन और तुम अपनी जिद छोड़ दो। जिद है तो जिद ही सही, लेकिन ये जिंदगी मेरी जिंदगी का फैसला भी मेरा अपना होगा। अभी मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। पिंकी, पिंकी, विकास, पिंकी, पिंकी। विकास, क्या हुआ बेटा? हाँ? अम्मा, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूं। ये जो चाहे कर सकती। पागल हो गए तुम? क्या कह रहा है बेटा? हाँ, मेरी और टिंकी की भलाई इसी में है कि मैं उसे तलाक दे दूं। जिसके साथ चाहे उसके साथ अपना घर बसा सके। विकास और टिंकी अपनी 4 साल की बेटी शिक्षा के साथ पिछले 5 सालों से एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार सामने आई, और ये दरार इतनी गहरी थी कि खानदान की मान मर्यादा पर बना। लेकिन एक बंद कमरे में जाते ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि खानदान की उसी इज्जत को दरकिनार करके विकास टिंकी को तलाक देने के लिए राजी हो। क्या हुआ था विकास और टिंकी के बीच? क्यों टिंकी विकास के साथ नहीं रहना चाहती थी? और एक बंद कमरे में दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि चंद ही पलों में विकास टिंकी को तलाक देने के लिए राजी हो गया? अच्छा जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? और फिर क्या होना था? भाभी विनीता पे सारे फॉर्मूले फेल। फिर हमने सोचा बेटा अब वक्त आ गया दबंगई दिखाने का, और देखो दबंगई काम आ गई। हाँ, और क्या? कौन सी दबंगई दिखा दी तुमने? भाई बहुत दिन हो गए थे मनाते मनाते, फिर एक दिन अचानक कॉलेज से आते वक्त एक सुनसान रास्ते में हम झटके से उसके सामने आ गए। अच्छा, फिर क्या किया? और फिर हमने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? अरे मैं तो आपको बता रहा था, मैं तो अगला स्टेप बता रहा था आपको। अच्छा, हाँ फिर बताओ। फिर उसकी आंख में आंखें डाली, उसके करीब आए और इसे ऐसे पकड़ लिया। क्या? अरे अरे मैं तो नेक्स्ट स्टेप नहीं पता। हाँ, अरे रुको आप, मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे क्या आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं जानना? अरे मैं बता रही हूँ। मैं बहुत अच्छा कर दूं नेक्स्ट स्टेप। मैं नहीं भाभी, मारना मत। मारो मत मेरे को। बता रहे आगे का। बात बताओ, आपके साथ भैया ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया? अच्छा, किया तो होगा, मेरे को मालूम। भैया ने क्या? भैया, बुरे भैया। सोनू, टिंकी का दिन घर के कामों में व्यतीत हो जाता। आसपास ना कोई सहेली थी, ना कोई रिश्तेदार। बेटी शिक्षा दादी की दुलारी। ऐसे में वो अपने दिल का हाल अपने देवर सोनू को ही बताया करती थी, और सोनू भी अपनी जिंदगी से जुड़ा हर पहलू अपनी भाभी को बताता था। सोनू के लड़कियों के किस्सों से पहले वो तिलमिला उठती, उसे डांटती, लेकिन धीरे धीरे सोनू की यही बातें उसे भाने लगी, और कहीं ना कहीं वो विकास से ये उम्मीद करने लगी थी कि वो भी उसके साथ सोनू जैसा ही व्यवहार करे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सोच रही थी कि एक काम कर। अरे अरे, ये छोड़। सोच रही हूँ, मैं सोच रही थी कि आज हम थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। तुम मुझे कुछ ऐसे पकड़ो, फिर अपने पास लो और खूब सारा प्यार करो। अरे शरारती, अभी तुम बच्ची थोड़ी हो, 4 साल की बच्ची की माँ हो, 16 साल की लड़की नहीं हो तो माँ। अगर 4 साल की बच्ची भी है तो क्या हमें रोमांस करने का कोई हक नहीं है? या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती, सुंदर नहीं हूँ, या जवान नहीं रही? अरे बाबा,
तुम खूबसूरत भी हो और जवान भी हो। लेकिन वो क्या है ना, ये बहुत सारा काम है, 10 बिल हैं, सारी इनवॉइस चेक करनी। अरे थोड़ी देर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं खत्म कर लूं उसके बाद है। तुम सोना अभी, बस 2 मिनट है। अरे भाभी तुम यहाँ अकेली छत पे क्या कर रही हो? सोनू, तुम सोए नहीं अभी तक? अरे हम तो सो रहे थे, आपको छत पे आते देखा अकेले, पीछे पीछे आ गए। अरे नहीं 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 भाभी रो क्यों रही हो? नहीं 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 रोते नहीं रोते, क्या बात है बताओ मेरे को। अरे अरे रो मत, चुप हो जाओ, क्या हुआ बताओ बात। सोनू, तुम बताओ, आप सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं दिखते हम आकर्षक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारे भैया हम पर ध्यान क्यों नहीं देते? अरे देखो सुनो, ये बस थोड़े से बिजी हैं अपने काम में, बस तुम बहुत सुंदर दिखती हो। हाँ देखो एक बार अपने आप को, और आज भी तुम्हें देखकर कईयों के दिल धड़क जाए। अरे नहीं 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 रो मत, सुनो सुनो इधर आओ इधर। नहीं नहीं रोना नहीं, चुप हो जाओ, रोते नहीं। बेहयाई का एक ही कदम काफी होता है रिश्तों की सीमाएं तोड़ने के लिए, और सोनू वो कदम उठा चुका था। एक तरफ विकास की बातों ने टिंकी को इस कदर झकझोर दिया था कि वो हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहती कि क्या अब वो पहले जैसी रही है या नहीं। और दूसरी ओर सोनू था जिसके लिए लड़कियां सिर्फ खेलने का एक बहाना थी, और साथ ही वो अपनी भाभी की सुंदरता का कायल था। और ऊपर से सोनू की बातों और शरारतों ने टिंकी की उन इच्छाओं और जरूरतों को फिर से हवा दे दी जिन्हें वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों तले दबा चुकी थी। कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी थी कि पुआल के ढेर के पास चिंगारी रखी, जरा सी हवा मिलने पर आग भड़क सकती थी। और कुछ दिनों बाद यही थी। मैं वॉक करने नहीं जा रहा ना। सोनू देख कैसा है, अम्मा की आंखें भी बनवानी है। मेरी चाचा जी से बात हुई है, तो उनके जान पहचान वाला एक डॉक्टर है, तो एक दिन वो भर्ती करेगा, अगले दिन छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है? और हाँ, तू ले जाना अम्मा को। अरे मैं ले जाता हूँ, मगर मेरा एग्जाम है, और फिर आप तो हर रोज शहर जाते हैं, तो आप ले जाना। ठीक है, चल मैं ही ले जाऊंगा। अरे देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, और सोनू तो वैसे ही बच्चा है, जरा ध्यान रखना। चेत के सोना बेटा, चोरों का कोई भरोसा नहीं है। पढ़ाई करने के लिए रुका है, घर में रह के ही पढ़ाई करना, ठीक है? भाभी अकेली है तेरी, ख्याल रखना है इसका। अरे अम्मा, अब ये कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो संभालना पड़ेगा, हैं? 2 दिन की बात है ना, आ जाएंगे, हैं? चल सोनू। चलो ये चलो साक्षी, मम्मी को बाय करो बेटा। हाय। अंदर जा। क्या हुआ, सुनसान की बेटी हो? क्या था सोनू? क्या हुआ? अम्मा और शिक्षा नहीं है तो मन ही नहीं लग रहा, वो दोनों रहते हैं तो मन लगा रहता है। फिल्म देखने चलते हैं, कम ऑन। अरे उदास नहीं, फिल्म देखने चलो। चलो 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 चलो। रुको 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 रुको, बात बताओ, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रुके हो या फिल्म देखने के लिए? हाँ नहीं 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 भैया, अम्मा का आदेश था कि आपका पूरा ध्यान रखना है। अच्छे जी, नहीं नहीं आए अम्मा के आदेश का पालन करना है, इसलिए चक्कर क्या है बताओ? पहले कान छोड़ो तब बताएंगे। यार गर्लफ्रेंड के साथ जाने का प्लान तब हो गया कैंसिल, और ये 2 टिकट्स बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज चलो ना, प्लीज चलो चलो चलो। अच्छा जी, तो ये चक्कर है गर्लफ्रेंड के साथ प्लान, उसने मना कर दिया तो भाभी को पूछ लिया। ऐसा नहीं, सुनो, अब देखो बाहर चलोगे तो आपका मूड भी चेंज होगा, और बाजार चलते हैं यार, कितने टाइम हो गया आपको बाजार गए हुए। मैं आपको चाट खिलाऊं, पक्का। आप फिल्म देखने चल रही हैं? चलो 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 चलो। सुनो सुनो सुनो, क्या? 1 मिनट। हाँ? चलेंगे फिल्म देखने, लेकिन एक शर्त पर, घर वापस जल्दी आ जाएंगे। डन। ऐसे भी हम शिक्षा के होने के बाद से अकेले बाजार गए ही नहीं है, हम अभी तैयार होके आते हैं। जल्दी फिर जल्दी तैयार हो, जल्दी 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 जल्दी।
ऐसी फिल्में देखते हो तुम और दिखाने भी ले जाते हो? हाँ, छी, कितनी गंदी थी वो। एक सेकंड, इसमें गंदगी क्या है? भैया गर्लफ्रेंड को ऐसी फिल्में दिखाई जाती है, समझो बात को। अच्छा, यस। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। देखो, गर्ल तो आप हो, ठीक है, और आप दोस्त भी हो, बात खत्म। अच्छा एक काम करो, आप गुस्सा थूक दो, ठीक है, कुछ खाने पीने चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? भैया साइड में ऑटो रोकिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खाने पीने? नहीं, मुझे तो बहुत फनी लगी। क्यों? बकवास थी क्योंकि। अच्छा, सब बकवास है तुम्हारी। बहुत अच्छा है। और चाट कैसी लगी? है ना? सुपर। चाट सबको अच्छी लगी। आइए। अच्छा। क्या क्या अच्छा? अरे दरवाजा है। कौन है? अरे भाभी, हमें मेरे कमरे की लाइट चली गई। मैं यहाँ बैठ के पढूं? यहाँ पर। लाइट चली गई? ऐसे कैसे चली गई? हमारे कमरे की तो है। तुमने चेक नहीं किया? क्या भाभी, नींद नहीं आ रही आपको? एक आवाज में दरवाजा खोल दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बेचैनी हो रही थी और सर भी दुखता है। सर दुख रहा है आपका? अरे हम दबाते हैं। और क्या, इधर आओ। ये पहली बार अकेली हो ना आप? भैया की याद आ रही है ना? और क्या, भैया की याद आ रही है? अकेली बैठी बैठी भैया यादें कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या भाई, देखो आजकल कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, उसके बाद शहर में एक अच्छी नौकरी, एक आलीशान फ्लैट, और उसके बाद भाभी ऐश ही ऐश। अच्छा है, वेरी गुड। कम से कम शहर में तुम तो खुश रहोगे। बस एक बात कहें भाभी, भैया आपके साथ गलत करते हैं। गलत करते हैं मतलब? मतलब इस तरह से आपको अकेले छोड़ के जाना, मतलब साथ भी लेके जा सकते थे। पागल हो तुम। अच्छा तुम होते तो क्या करते? रहने दो भाभी, मारोगी आप? नहीं मारेंगे। अच्छा बताओ। नहीं नहीं अरे बोला ना नहीं मारेंगे, बताओ। भाई अगर हम होते तो आपको ऐसे हमेशा निभाना। अरे बाप रे। नहीं मजाक नहीं, ठीक है, सच कह रहा हूँ भाभी, आई लव यू। और इस मोड़ पर आकर सोनू और टिंकी ने देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा और सीमा तोड़ दी। और एक बार यह सीमा टूटी तो फिर उन दोनों के कदम रोके नहीं रुके। इसमें कोई शक नहीं कि सोनू के जीवन में आने वाली सबसे आकर्षक औरत टिंकी ही थी, और टिंकी को भी सोनू का ये खेल रास आ रहा था। लेकिन 2 दिन बाद विकास वापस आ गया और अब टिंकी और सोनू दोनों के बीच फिर से दूरियां आ गई। लेकिन अब तक ये आग इतनी भड़क चुकी थी कि उसे दबाना दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो गया, खासकर सोनू के लिए। देखो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे भैया भी वापस आ गए हैं और अम्मा जी की आंखें भी ठीक हो गई। अम्मा का इलाज करा दिया भैया, भैया का मैं करता हूं। क्या बात है, सर क्यों दबा रहे हो? पता नहीं आजकल सर दर्द बहुत रहता है और थकान भी लगी रहती है। मैं देख रही हूँ तुम काफी दिनों से ये सर दर्द की शिकायत कर रहे हो। आजकल थके भी बहुत दिखते हो, इसलिए मैं वैद्य के पास जाकर ये ताकत की दवा लेकर आई तुम्हारे। अरे वाह। उन्होंने कहा है ये कि तुम कुछ दिन लोगे ना, तुम भी ना। तुम्हारी ये सर दर्द और थकान की शिकायत सब दूर हो जाएगी। अब ये दूध पियो और ये सब बाद में करना। अच्छा थोड़ी देर तो पड़ जाना। अभी दूध खत्म करो, मैं थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है।
बात बताओ, तुमने अपने भैया को ऐसा क्या दिया जो इतनी गहरी नींद सो रहे हैं? डॉक्टर से नींद की दवा ला दी थी हमने। यस। तेरी, और अब वो हर रात चैन से सोएंगे। तुम बहुत शातिर हो गए हो, हाँ? हमारी मोहब्बत ने बना दिया जान। चाह तन मन को गुनहगार बना डालती है। टिंकी पर सोनू का रंग इस कदर चढ़ा कि वो अपने पति को नींद की दवाई देने लगी। और जब विकास बेसुध हो जाता तो देवर भाभी अपने रिश्ते की मर्यादाओं से परे चले जाते। कुछ दिनों तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। फिर सोनू को अपने एग्जाम्स के लिए 1 महीने के लिए शहर जाना पड़ा। और अब ये वियोग ना तो सोनू से सहन हो रहा था और ना ही टिंकी से। चलो मेरे साथ। अरे हुआ क्या? कहाँ जा रहे हो तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर? पूरे 1 महीने के लिए? देखो तुम्हारे बगैर हम भी नहीं रह पाएंगे, सच। अच्छा, बहुत दिमाग वाले बनते हो। तो कुछ करते क्यों नहीं? चिंता मत करो, कोई अच्छा इंतजाम मैं कर लूंगा। अरे इतना खांस रहा है, दवाई क्यों नहीं ले लेता? अम्मा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? देखो महीना भर एग्जाम है हमारे और प्रैक्टिकल भी होने वाले। अब बाहर का खाना खाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। सोनू, आंखें ठीक हुई है हमारी बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हारे उस एक कमरे की कोठरी में मेरा मन तो नहीं लगेगा। लेकिन अम्मा वहाँ अरे सोनू, ठीक है ना, अम्मा और मैं यहाँ संभाल लेंगे। तुम्हारे साथ टिंकी चली जाएगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? शिक्षा है, अम्मा है, तुम हो, तुम तीनों का ख्याल कौन रखेगा? अरे यहाँ मैं और अम्मा है ना, सब संभाल लेंगे। देखो सोनू का आखिरी साल है और अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? चलो बैठो खाना खाओ। इधर एग्जाम्स के नाम पर अय्याशियां चल रही थी, उधर विकास की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उसे तो नींद की दवाई की आदत पड़ चुकी थी। 1 हफ्ते तक विकास को लगा कि शायद टिंकी के घर में ना होने की वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब हफ्ते बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वो वैद्य जी के पास गया। उसने जो दवा मांगी मैंने दे दी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जो हुआ वही कह रहे हैं। तुम्हारी बीवी तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई जरूर आया था और उसने ताकत की दवा नहीं, उसने नींद की दवा ली थी। मैं सोच रही थी कि आज हम थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। तुम मुझे कुछ ऐसे पकड़ो, फिर अपने पास लो और खूब सारा प्यार करो। आजकल थके भी बहुत दिखते हो, इसलिए मैं वैद्य जी के पास जाकर एक ताकत की दवा लेकर आई तुम्हारी। उन्होंने कहा है ये कि तुम कुछ दिन लोगे ना, तुम्हारी ये सर दर्द और थकान की शिकायत सब दूर हो जाएगी। तो ऐसे दिया जा रहा तेरा एग्जाम? नहीं भैया नहीं। ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? माफी मांग। नहीं मांगूंगी कोई माफी। और किस बात की माफी? तुमसे जो मिलना चाहिए था वो तुमने दिया नहीं, वो इससे मिला। तो इसमें समस्या ही क्या है? ये मेरी जिंदगी है, समझे तुम? और मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी जिंदगी सोनू के साथ ही बिताऊं। तू निकल यहाँ से, चल यहाँ से, चला यहाँ से घर से, जाओ। और तू कहीं नहीं जा रही है, तू यहाँ पे चुपचाप
अरे जरा से भी शर्म नहीं है तुझमें? जमाना क्या कहेगा? खानदान की नाक कट जाएगी। समाज के बारे में आप सोचिए, अपने खानदान की नाक आप बचाइए। मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी और नहीं, मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है टिंकी, ये हमारी जिंदगी है, हमारी, समझी? अरे सोसाइटी है और छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में तो सोचो। देखो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन और तुम अपनी जिद छोड़ दो। जिद है तो जिद ही सही, लेकिन ये जिंदगी मेरी जिंदगी का फैसला भी मेरा अपना होगा। मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी। टिंकी, पिंकी, विकास, पिंकी, पिंकी। विकास, क्या हुआ बेटा? हाँ? अम्मा, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूं। ये जो चाहे कर सकती है। पागल हो गए तुम? क्या कह रहा है बेटा? हाँ अम्मा, मेरी और टिंकी की भलाई इसी में है कि मैं उसे तलाक दे दूं। तो जिसके साथ चाहे उसके साथ अपना घर बसा सकती है। पर हुआ क्या है बेटा? क्यों सबकी हालत बिगाड़ रहा है? अम्मा ये पेट से और बच्चे का बाप दोनों है। अब टिंकी की भलाई इसी में है कि वो दोनों के साथ रहे और मैं अपना इंतजाम कर लूंगा अम्मा। नहीं विकास, पाप इन दोनों ने किया है। अगर इस घर को कोई छोड़ के जाएगा तो ये दोनों जाएंगे। कल सुबह तक तुम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाना और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? तो नहीं विकास, तुम चलो बेटा। नहीं, चलो अंदर। क्या बात है, इतने परेशान क्यों बैठे हो? अरे मैंने इतने लोगों के सामने एक औरत होकर तुम्हारा हाथ थामा और तुम एक मर्द होकर इतने परेशान बैठे हो। बात कुछ नहीं है, मुझे लगा नहीं था कि बात इतनी जल्दी यहाँ तक बढ़ जाएगी। ऊपर से बच्चा, यू नो। एक मिनट, कौन सा बच्चा? मतलब मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हारे भैया से झूठ कहा था। नहीं बताओ, अगर मैं उनसे झूठ नहीं कहती तो क्या वो इतनी आसानी से हमसे अलग होने के लिए राजी होते? नहीं ना? बस। अच्छा चलो ये सब मत सोचो, तुम उठो, हम तुम्हारे लिए कॉफी बनाते हैं, ठीक है? अच्छा। वासना में अंधे होकर सोनू ने अपनी भाभी के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जल्द ही सोनू की परीक्षा का रिजल्ट आया और शहर में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। पैसा आने लगा, लेकिन साथ ही आने लगी जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं। टिंकी जब तक भाभी थी सोनू को अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे ही पत्नी बनकर आई वो उसे बोझ लगने लगी। सोनू को अपने आप को साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए उसका ज्यादातर वक्त ऑफिस में बीतने लगा। साथ ही उसे ये भी लगने लगा कि शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए टिंकी भले ही ठीक है, लेकिन जीवन संगिनी बनने के लिए वो ठीक नहीं। अरे पकौड़े खत्म हो गए और बना लो तुम। अभी बनाती हूँ। बहस मत करो, बना लो जाकर। ओके। हाँ भाई, मजा आ रहा है? सोनू खाने में क्या बनाया? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम खाना क्यों खा रहे हो इतनी जल्दी? हाँ नहीं 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 नहीं, पहले ड्रिंक्स खत्म करो प्लीज प्लीज प्लीज। सोनू तुम इतनी डैशिंग हो यार, इतने स्मार्ट हो, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी की? तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुम्हें तो इतनी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी। What's wrong with you? तुम लोग खाना खाओ यार, अभी
ड्रिंक पियो पहले, जाओ जाओ जाओ, कम ऑन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग, व्हाट अ फूड यार, सीरियसली। सच में दोनों खाना बहुत टेस्टी है। थैंक्स। टेस्टी तो होगा ही, अम्मा जी के हाथ का जो है। नो डाउट, बट है टेस्टी है यार, सीरियसली। ठीक है बाजी। सोनू, सोनू मेरी बात सुनो। सोनू खा रहा है, अम्मा जी का खाना तो खा ले। अब छोड़ो सोनू, तुम भी कहाँ उसकी विनोद की बातें लेके बैठे हो? तुम तो जानते हो ना उसका नेचर ही ऐसा है। प्लीज सोनू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तुम इतने स्मार्ट हो, इतने हैंडसम हो, फिर तुम जैसे लड़के ने, आई मीन ऐसी लड़की से शादी तुमने। शी इज नॉट माय वाइफ, शी इज माय भाभी, ओके? और भैया के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी भाभी का ध्यान रखना पड़ा, दैट्स इट। आई एम अनमैरिड, ओके? और मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। दैट आई रियली लाइक यू। यस, आई रियली लाइक यू। प्रिपेयर कर लिया? सही है, सही है। फिर काम करते हैं, फिर थोड़ी देर में कैफेटेरिया मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर, टेक केयर। टाइम देख रहे हो? कोई समय है घर आने का? इतनी देर लगती है ऑफिस में, ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? क्या अम्मा हो मेरी, जो हर बात पे सवाल जवाब करती है? ये क्या तरीका है बात करने का? मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ रोज। जरूरत नहीं है, ऑफिशियल पार्टी थी, मैं खाकर आया। खाकर आए? एक फोन नहीं कर सकते थे तुम मुझे? मैं वहां पर सब कुछ छोड़कर आई, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए। लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। तो तुम्हारे पल्लू से चिपका रहा हूँ, काम करता हूँ मैं, नौकरी है मेरी। भैया से इसलिए परेशान थी और मुझसे भी। सोनू, सोनू, बाहर जिस तरीके से आज तुमने मुझसे बात की है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही सही बताओ कि बात क्या है? डिस्टर्ब मत करो, मेरी जरूरी चैट चल रही है, प्लीज। देख रही हूँ कौन सी जरूरी चैट चल रही है तुम्हारी। टिंकी सोनू के लिए जुनून की हद तक पागल थी, लेकिन सोनू उसे अपने गले की फांस समझने लगा था। टिंकी सोनू से दिन भर मैसेजेस और चैट करना चाहती थी, लेकिन सोनू के लिए हर वक्त उसकी बात का जवाब देना संभव नहीं होता था। टिंकी इसे अपनी उपेक्षा समझने लगी और धीरे धीरे दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। देखो, मेरी बात छोड़ो मेरा, क्यों छोड़ू? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चुप हो जाओ। विकास परेशान था। उसने तो सोनू और टिंकी के सुखद भविष्य की खातिर टिंकी को तलाक देने का फैसला किया था, लेकिन यहां तो बात उलटी नजर आ रही थी। सोनू और टिंकी एक घर में साथ तो रह रहे थे, लेकिन अजनबियों की तरह। और टिंकी इस बात से अनजान थी कि अब सोनू का झुकाव स्वाति की ओर होता जा रहा था। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा देर छिपती नहीं। सोनू, ऑफिस के बाद कहीं और गए थे क्या? बड़ी देर लगा दी। मैं ऑफिस में था, बस।
स्वाति। अरे हाय पिंकी, आप? सोनू तो यहाँ नहीं है, किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। जानती हूँ कि सोनू ऑफिस में नहीं, लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुनो। उसके साथ जो ये मार्केट में गले में हाथ डालकर घूम रही हो ना, बंद करो उसे। सी पिंकी, वो हमारा पर्सनल मैटर है। तो तुम उसकी भाभी हो, वो तुम्हें पाल रहा है और ऊपर से तुम उसकी जासूसी करती हो। भाभी नहीं हूँ मैं उसकी, बीवी हूँ। बीवी हूँ मैं उसकी, और अच्छे से जानती हूँ कि अपने पति को अपने काबू में कैसे रखना। अब तुम एक बार कान खोलकर सुन कि अगर दोबारा उसके साथ नजर आ गई, जान से मार डालना, याद रखो। पिंकी, इधर आओ। ऑफिस में गई थी हाथ छोड़ो। मेरे ऑफिस में। छोड़ो हाथ मेरा। जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रहे? हाँ, अपना घर बचाने गई थी मैं वहां पर। घर बचाने गई थी, एक घर तोड़ के आ चुकी हो। बकवास बंद करो सोनू। वहाँ जो कुछ भी उजड़ा है उसकी वजह तुम। मैंने वो घर छोड़ा, विकास को छोड़ा तुम्हारी वजह से। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, और अगर अब तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी पीठ पीछे जो कुछ करोगे मैं तुम्हें करने दूंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, समझे? मैं लेके नहीं आता जा। मैं भैया से माफी मांगकर तुमसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अलग अलग तरह की लड़कियां पसंद हैं, और तरह तुम भी थी। अपने पति को छोड़कर तुम मेरे पास आई। बात करो सोनू। जो कुछ भी हुआ है इसमें गलती दोनों की है, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, समझे? क्या विश्वास करूं तेरे में? जो औरत अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ सकती है, वो किसी और से ही फंस सकती है। मैं वो पूछने आया था क्यों आपसे। आए यहाँ? मैंने कहा था ना, मुंह मत दिखाना, निकलो यहाँ से, चल जाओ। मैं छोटी सी बात मुझे पूछना कुछ चाहता नहीं सुना। छोड़ दो। आओ। मुझे लगा कि टिंकी यहाँ पर आई हो। मेरा टिंकी से झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ के चली गई है। ये देखो, ये मैसेज किया था उसने मेरे को, देख लो। मेरा मन भर गया है तुमसे। मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ आना मेरी गलती थी। मैं जा रही हूँ, कोई मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर। मैंने बहुत कॉल किया उसे, उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। हाँ चाचा जी, हाँ विकास बोल रहा हूँ। वो सोनू आया था, वो बता रहा था कि वो टिंकी कहीं चली गई है। पूछना चाह रहा था आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं आई। अच्छा, वहाँ पे ही नहीं पहुँची? हाँ ठीक है। हाँ भाई साहब, हाँ विकास बोल रहा हूँ। कोई फोटो लाए हो उनका? हाँ उनका फोटो है, ये देख, ये है मेरी बीवी टिंकी। विकास जी, अब तक या तो कोई सुराग मिल जाता या फिर वो खुद सामने आ जाती। मुझे तो किसी अनहोनी का डर लग रहा है। अगर गुमशुदगी का केस ऐसे ही चलता रहा तो हमें तफ्तीश दूसरी तरीके से करनी पड़ेगी। बैठिए आप। टिंकी का मैसेज इतनी रात को? बेटा सुन तो। कहाँ जा रहा है विकास? अम्मा पुलिस के पास जा रहा हूँ। मुझे डर है कहीं टिंकी को कुछ होना गया। कुछ हो जाए तो ही अच्छा है। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने हमारी। अरे जिस लड़की ने तेरे साथ इतना बुरा किया, क्यों जाना चाहता है तू उसके लिए? अम्मा प्यार करता हूँ मैं उससे। मैंने उसे तलाक इसलिए नहीं दिया था कि नफरत करता था, बल्कि इसलिए दिया था प्यार करता था उससे, ताकि वो खुश रह सके। अम्मा प्लीज मुझे मत रोको।
विकास, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। मैंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ, माफी चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ मगर सामने नहीं आऊँगा। मिस्टर विकास, मामला साफ है, वो सुरक्षित है लेकिन सामने नहीं आना चाहता। अब तो केस बंद हुआ समझिए। नहीं सर, मुझे लगता है ये मामला कुछ और ही है। मेरी बीवी थी वो, मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। ये लैंग्वेज उसकी नहीं है। टिंकी बहुत जिद्दी थी, उसने कभी माफी नहीं मांगी। यहाँ तक कि मुझे छोड़कर जाते वक्त भी उसने माफी नहीं मांगी। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे जरूर कुछ हुआ है। प्लीज कुछ कीजिए। रामलाल सर, इस मैसेज को ट्रेस करो और पता लगाओ इसकी लोकेशन कहाँ थी। सर। सर, जो मैसेज आया था वो नया बाजार टावर से आया। ये तो वही इलाका है जहाँ टिंकी सोनू के साथ रहती थी। अगर टिंकी वहीं है तो इतने दिन तक छुपी कैसे रह सकती है? और अगर वो वहां से जा चुकी है तो फिर वहां से मैसेज क्यों कर रही है? कहाँ जा रहा है? मैं एसएमएस करेगा। चलो सच में टिंकी कहाँ? डर मत, पता ना टिंकी कहाँ? मेरे टिंकी से झगड़ा हो गया। जो औरत अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ सकती वो किसी और से ही फंस सकती। मैंने कहा मुझसे माफी मांग लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माफी मांगा भी नहीं मांगूंगी। मैंने कहा माफी मांग मुझसे। मुझे थप्पड़ मारा मैंने कहा कि माफी मांग, उसने मुझसे माफी नहीं मांगी। फिर क्या हुआ सोनू? मैंने उसे गला दबा के मार दी। मैं बहुत डर गया था भैया उसके। मैं बहुत डर गया। मुझे लाश को दिखाने लगा था। शक मुझ पर जाता। मैंने उसके फोन से अपने आप को मैसेज किया, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं आपके पास आया कि टिंकी चली गई है। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा भैया, मुझे सच लगा। मगर जब पुलिस ने कहा कि उन्हें हत्या का शक है तो तूने उसके बाद एक गलती की कि जब पुलिस पड़ताल कर रही थी तूने उसके फोन से मैसेज किया और वो मैसेज ट्रेस हुआ तेरे घर के पास। जुर्म कितनी भी कामयाबी से किया जाए छुपता नहीं है। भैया मुझे बचा लो प्लीज। मैं इन लोगों ने बहुत मारा है, मुझे प्लीज बचा लो। मैं माफी मांग रहा हूँ आपको, बचा प्लीज। इन लोग चाहत, इच्छा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये सही दिशा में हो तो इंसान महान बन जाता है, और अगर गलत दिशा में मुड़ जाए तो फिर इंसान को हैवान बनते भी देर नहीं लगती। टिंकी और सोनू की अनैतिक इच्छाओं ने उन्हें न सिर्फ परिवार के विरुद्ध खड़ा किया बल्कि अपराधी भी बना डाला। टिंकी को अपनी जान गंवानी पड़ी और सोनू आज हत्या के अपराध में आईपीसी की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा काट रहा है। वासना ने एक नहीं कई जिंदगियां तबाह कर दी। टिंकी, सोनू, विकास, शिक्षा, सभी की जिंदगी बर्बाद हुई। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है जिसे समझना बेहद जरूरी है, लेकिन मर्यादा के साथ साथ हर रिश्ते की अपनी कुछ जायज मांगे भी होती है, जिन्हें नजरअंदाज करने से उस रिश्ते की गर्माहट और अहमियत दोनों ही कम होते हैं। अगर विकास ने सही वक्त पर टिंकी की भावनाओं को समझा होता तो शायद उसके कदम ना बहकते, और मुमकिन है कि उसका अपना सगा भाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना बनता। इसीलिए रिश्तों को निभाने के लिए अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं के प्रति भी सजग और सतर्क होना बेहद जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।